हेलो स्टूडेंट्स, मेंटल एबिलिटी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है क्लॉक। क्लॉक मतलब क्या होता है? घड़ी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे घड़ी के बारे में। पहले हम देखेंगे घड़ी क्या होती है, फिर घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो पहले देखो, ये घड़ी कौन सा है? ये घड़ी वो है जो आपके दीवार पे लगा हुआ रहता है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या होता है। एक होता है छोटी सुई, जिसको हम बोलते हैं आवर हैंड। ठीक है, जो घंटा बताता है, छोटी वाली ये वाला। अब फिर ये होता है, एक होता है बड़ा वाला जो होता है मिनट हैंड, जो ये सबसे बड़ा है। ठीक है, मिनट हैंड। अब घड़ी में एक और होता है, जिसको बोलते हैं सेकेंड हैंड। ठीक है, जो सेकेंड्स बताता है। बट हम जब ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो हम सेकेंड हैंड के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि सेकेंड हैंड हमें उतना सवाल में नहीं आता। तो हम जब भी बोलेंगे कि घड़ी की सुई, तो आपको सिर्फ दिमाग में रहना है कि आवर हैंड और मिनट हैंड। क्लियर है सबको? तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि एक घड़ी में कितने डिवीजन होते हैं? 12 डिवीजन होते हैं। ये तो पता है सबको कि 12 से एक डिवीजन हुआ, एक से दो दूसरा डिवीजन, दो से तीन तीसरा, ऐसे करके गिनोगे तो टोटल 12 डिवीजन होते हैं घड़ी में। ठीक है, अब हमको बताना है कि एक डिवीजन में कितना एंगल होता है। एंगल मतलब क्या होता है? कोण। ठीक है, तो अब बताओ कैसे निकालेंगे। एक पूरा, ये जो घड़ी है इसको पूरा घूमेगा तो ये कितना होता है? 360 होता है, 360 डिग्री होता है। तो अब जब सिर्फ एक का निकालेंगे, इतना का कोण, तो वो कैसे निकालेंगे? 360 डिवाइड बाय 12, तो ये तुम्हारा आता है 30 डिग्री। ठीक है, मतलब 30 डिग्री का कोण है। क्लियर है? अब बताओ कि ये 3 से 6 के बीच में कितना कोण होता होगा? 90 डिग्री कोण होगा। क्यों? क्योंकि एक का 30 है ना, और यहाँ पे ऐसे कितने? तीन है, तो 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, तो ये 3 हुआ। तो 3 गुना 30 करोगे तो 90 आता है ना। तो ऐसे करके ये 4 90 90 में बंटता है। ठीक है, चलो एक चीज ये क्लियर हो गया कि घड़ी में कोण कितना होता है और दो डिवीजन के बीच में कोण कितना आएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, ये भी बता दिया कि छोटी हैंड, जो छोटी सुई होती है उसको आवर हैंड बोलते हैं, और जो बड़ी सुई होती है उसको मिनट हैंड बोलते हैं। क्लियर है? अब कुछ मेजरमेंट जान लेते हैं कैसे कैसे होता है। कि एक घंटे में कितना मिनट होता है? एक घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। एक घंटे में 60 मिनट होता है। और एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, और क्या होता है? एक दिन में कितने कितने घंटे होते हैं? तो 24 घंटे होते हैं। क्लियर है? अब ये कैसे कैसे चेंज करना है ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। क्लियर है? अब चलो, अब कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो मिनट की सुई होती है, जो ये मिनट की सुई है, ठीक है, ये पूरा 360 डिग्री कितने देर में घूमती है बताओ? 60 मिनट में ये 360 डिग्री घूमती है। क्लियर है? कैसे समझाएं कि देखो यहाँ इस वाले में देखो, अब ये 12 है, ये भी घड़ी है। ठीक है, अब ये मान लो एक मिनट का सुई है, सबसे बड़ा वाला। ठीक है, ये पूरा कितने देर में घूमता है? मतलब वो कितना टाइम लगाएगा? तो 1 मिनट का जो सुई होता है उसको पूरा घूमने में 60 मिनट लगता है। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 1 मिनट में वो कितना डिग्री चलता होगा? तो 360/60 करेंगे तो यहाँ से आ जाता है 6 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि 1 मिनट में वो 6 डिग्री घूमता है। मतलब मान लो ये बड़ी वाली सुई अभी कहाँ है? बड़ी वाली सुई भी 2 पे है, तो 1 मिनट बाद वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, इस छोटे वाले पे, है ना, इसके बगल में जो है। तो इसमें ये कितना घुमा? ये 6 डिग्री घुमा। ठीक है, तो ये याद कैसे रखना है? ऐसे याद रखना है कि 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, अच्छा, तो अभी हमने किसके लिए किया? मिनट हैंड के लिया। अब इसी तरह सेम आवर हैंड के लिए करते हैं। तो बताओ, आवर हैंड जो होता है ये छोटा वाला, इसको पूरा 360 डिग्री घूमने में कितना कितना टाइम लगता है? 12 घंटा। जब वो 12 घंटा होता है तब ना, जैसे मान लो अभी रात के 10 बज रहा है, तो 12 घंटे बाद जब सुबह का 10 बजेगा, तब ये वापस से यहाँ पे 10 पे आएगा। तो इसलिए लिखेंगे 12 आवर लगता है उसको 360 डिग्री करने में। तो 1 आवर लगेगा उसको 360/12 डिग्री करने में। ठीक है, अब क्या करो, अब 1 आवर कितना मिनट होता है? यहाँ पे देखे थे ना हम लोग, 60 मिनट होता है। तो यहाँ लिख लेंगे हम 60 मिनट
इज इक्वल टू 360/12 डिग्री, कोई चेंज नहीं आएगा। अब 1 मिनट निकालो, 1 मिनट इक्वल टू 360/12 डिवाइड बाई 60। ये सबको आता है ना यूनिटरी मेथड कैसे करते हैं, कि 12 का इतना है तो एक का निकालने के लिए डिवाइड करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे 60 का इतना है तो एक का निकालने के लिए 60 से डिवाइड कर दिए। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आता है 1/2 डिग्री। ठीक है, 1/2 डिग्री आता है। तो अब इसको कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इसको। 1 मिनट में आवर हैंड आधा डिग्री कवर करता है। ठीक है, 1 मिनट में आवर हैंड आधा डिग्री घूमता है। तुम जो लिख लो, घूमता है, कवर करता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया, ये तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट भी क्लियर। ये तुमको याद होना चाहिए कि 1 मिनट में मिनट हैंड कितना घूमता है और 1 मिनट में आवर हैंड कितना घूमता है। यहाँ पे लिख देते हैं, ये देखो इससे, 1 मिनट में मिनट हैंड कितना घूमता है और 1 मिनट में आवर हैंड कितना घूमता है। क्लियर है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या क्या देखा कि घड़ी में एक डिवीजन में कितना एंगल होता है, पहला, फिर दूसरा ये मिनट हैंड आवर हैंड वाला, और तीसरा हमको ये याद होना चाहिए, 1 आवर में होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और एक दिन में 24 घंटा होता है। और ये आपस में कैसे चेंज करता है, करना होता है, ये मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा। क्लियर है इतना। ये हो गया बेसिक थ्योरी जो घड़ी के बारे में होता है। अब हम देखते हैं घड़ी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो घड़ी का सबसे पहला सवाल आता है कि एंगल बिटवीन टू हैंड्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम जब भी पढ़ेंगे अभी, तो जो दो हैंड होंगे वो कौन से होंगे, मिनट हैंड और आवर हैंड। ठीक है, तो उसके लिए अब हमको निकालना है। तो अब देखो पहले क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे, कि मान लो ये एक घड़ी है। ठीक है, इसमें अब क्या बोल रहा है, 6:50 हो रहा है, तो 6 यहाँ बजेगा और 9, 10, 11, 12, 50 में अब बड़ी वाली सुई कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी ना। अब आपको घड़ी देखना आना चाहिए। तो ये दिखा रहा है क्या, 6:50। क्लियर है। अब रुको, मैंने जैसे कि जब मैंने मिरर इमेज पढ़ाया था तब भी बताया था कि 6:50 में जो ये जो आवर वाली सुई होती है वो 6 पे नहीं होती है, 6 से थोड़ा आगे होती है कि नहीं। ये मैंने बता रखा है पहले ही सबको। किसी को डाउट है तो अभी तुम्हारे घर में घड़ी होगा, उसको उतारो दीवार पर से और ऐसे करके घुमा के देखना कि जब 6:50 हो रहा होगा तो वो 6 से थोड़ा आगे होगा। उसी तरह कोई भी टाइम, ये जब जैसे मान लो ये 6 पे कब होगा, ये वाला छोटा वाला सुई, वो तभी होगा जब मिनट हैंड कहाँ पे होगा, 12 पे। इसी तरह सब पे लागू होता है। मुझे उम्मीद है ये मैंने क्लास में बताया था जब मिरर इमेज पढ़ाया था, तो आप लोग को अभी ये क्लियर होगा। तो अब हमें क्या क्वेश्चन बोला है कि 6:50 में एंगल कितना बना रहा है। तो एंगल भी देखो क्या होता है, एंगल मतलब कोण। एक कोण इधर बना और एक कोण इधर भी तो बना। ठीक है, एक कोण इधर बना छोटा और इधर बड़ा। तो हम जो ये फॉर्मूला लिखे हैं ना, ये इंटरनल कोण है, ये वाला थीटा। ठीक है, हम इस वाले कोण को निकालेंगे और जब बाहर वाला कोण निकालना होगा तो क्या करेंगे, पता है, 360 डिग्री में से उसको माइनस कर देंगे तो बाहर वाला कोण आ जाएगा। ठीक है, इसको फाइव लिख लो। ये मतलब कुछ भी ले लो, एक्स है तुमको। क्लियर है ये। जब ये पूरा 360 होगा उसमें से थीटा हमको पता चल गया, तो ये बाहर का निकालने के लिए उससे माइनस कर देंगे 360 से। ये क्लियर है मेरे हिसाब से सबको। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि आपको बताना है एंगल बिटवीन टू हैंड्स। तो टाइम दिया हुआ रहेगा और आपको बताना है कि समय क्या हो रहा है। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैं अभी यहाँ नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए सिंपल ये फॉर्मूला को याद कर लो, बहुत आसान है। 11/2 एम मतलब मिनट, कितना मिनट हो रहा है, -30 इंटू एच मतलब आवर। जैसे यहाँ पे 6:50 हो रहा है तो मिनट हम यहाँ पे डालेंगे 50 और आवर डालेंगे हम 6। क्लियर है सबको। और एक बात, अभी ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है। जब ये चार और एग्जाम्पल तुम लोग करोगे तब तुमको मैं बताऊंगा कि इस फॉर्मूला में क्या एक चीज़ की कमी है। ठीक है, तो आओ हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6:50 के लिए हम, तो थीटा इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट की जगह रखेंगे हम 50। ठीक है, ये 50 है, -30 इंटू 6। अब इसको सॉल्व करो, ये 2 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया 95 डिग्री। मतलब ये जो थीटा मैं पूछ रहा था वो कितना है, 95 डिग्री है। क्लियर है। अब ये बनाओ 440 वाला। तुम लोग भी बनाते चलना मेरे साथ साथ तो ज़्यादा क्लियर होगा। 11/2 इंटू
40 माइनस 30 इंटू 4, ठीक है, ये हो जाएगा 20, तो 11 इंटू 2 हो जाएगा 22 0 माइनस 12 0। इसको घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 डिग्री। क्लियर है? मतलब जब 4:40 हो रहा होगा तो दोनों सुई के बीच में एंगल कितना होगा, 100 डिग्री। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना कि जब 4:40 होगा तो जो छोटी वाली सुई होगी वो 4 पे नहीं होगी, 4 से थोड़ा आगे होगी। इस बात को दिमाग में रख लो, तभी तुमको समझ में आएगा अच्छे से। 4 पे नहीं होगी, 4 से थोड़ा आगे होगी। और 4:40 के लिए मिनट वाला सुई होगा वो पक्का पक्की 8 पे होगा, ठीक है। और ये वाला एंगल अभी हम निकाले हैं। अब एग्जाम में जब ऑप्शन आएगा तो अगर 95 ऑप्शन में नहीं हुआ पहले के लिए, तो 360 से 95 को घटा देना। क्या पता एग्जामिनर ये वाला थीटा पूछ रहा हो, तो वो फिर ये करोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, दूसरा वाला। सेम चीज़ है, अगर 4:40 वाले में मान लो एग्जाम में 100 डिग्री ऑप्शन में नहीं होगा, तो हम 360 में से 100 डिग्री घटा लेंगे, तो जो आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा 062। इससे यहाँ से क्या समझ में आया कि आंसर जो है अपना, दोनों आंसर है, 100 डिग्री भी आंसर है और 260 डिग्री भी आंसर है। अब वो एग्जाम पे डिपेंड करता है कि एग्जाम में कौन सा ऑप्शन आएगा, इनमें से कोई एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, उनमें से आपको चूज करके करना है। क्लियर है? इतना क्लियर है आपको? ठीक है। अब आ जाओ ये वाला एग्जाम्पल पे, 7:10। अब देखो 7:10 का हम यहाँ पे घड़ी बनाते हैं, ठीक है। अब क्या बज रहा है, 7:10 हो रहा है, तो 7:10 पे 7 से थोड़ा आगे होगा, ठीक है। और 10 हो रहा है तो 2 पे होगा। क्लियर है? अब फॉर्मूला से पहले हम एंगल निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला में 11/2 इंटू 10 माइनस 30 इंटू 7, ये हो जाएगा हमारा 55 माइनस 21। अब इसमें क्या दिख रहा है तुमको कि आंसर किस में आया, माइनस में आया, -51 55 डिग्री। तो अब एग्जाम में ऑप्शन क्या होगा, एग्जाम में ऑप्शन अभी भी 155 डिग्री ही होगा, ठीक है। और वो 155 डिग्री कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल होगा, क्योंकि अगर 180 से बड़ा होता तो फिर ये वाला होता, क्योंकि देखो ये लाइन थोड़ा ऐसे है। तुमको पता होगा कि मान लो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों का बीच का एंगल कोण 180 डिग्री होगा, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन है। लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, उससे कम है, तो इसलिए ये 155 डिग्री है। क्लियर है? तो अभी आंसर अपना ये जो हम निकाले हैं थीटा, वो 155 डिग्री है। अब वही सेम चीज़ यहाँ पे भी, अगर ऑप्शन में दूसरा ये ऑप्शन ना हो तो 360 में से 155 घटा देंगे, तो जो आंसर आएगा तुम्हारा वही तुम्हारा दूसरा आंसर होगा। अब ऑप्शन में जो हो वही करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अब बात आती है कि सर यहाँ पे माइनस क्यों आया और यहाँ पे प्लस क्यों आया, है ना। तो इसका एक लॉजिक है, ये देखो, ये मिनट हैंड कहाँ पे है, आवर हैंड से पीछे, है ना। मिनट हैंड कहाँ पे है, आवर हैंड से पीछे, तो आया माइनस। अब देखो यहाँ पे मिनट हैंड कहाँ है, ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड कहाँ है, आवर हैंड से आगे, तो आया प्लस। सेम चीज उसी तरह यहाँ पे 6:50 में देखो कि मिनट हैंड कहाँ है, आवर हैंड से आगे। तो ये दिमाग में रखना है क्या, कि जब भी मिनट हैंड आवर हैंड के से आगे होगा, मतलब मिनट वाली सुई आवर हैंड की सुई से आगे होगी, तो आंसर आएगा प्लस। और जब मिनट हैंड आवर हैंड से पीछे होगा तब आएगा आंसर क्या, माइनस। ठीक है, तो अभी उसी तरह सिर्फ दिमाग में सोचो कि 5:10 का जो एंगल आएगा वो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। तो सोचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बचाएंगे 5, तो 5 बजेगा कहाँ पे, यहाँ पे, और 10 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, मतलब 2। तो दिख रहा है साफ साफ, सॉरी ये बड़ा हो गया, 5 पे छोटा वाला है और 2 पे बड़ा वाला है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि मिनट हैंड कहाँ है, पीछे है, तो ये आंसर भी कहाँ किस में आने वाला है, माइनस में। तो अब निकाल के देख लेते हैं, 11/2 इंटू 10 माइनस 30 इंटू 5। ठीक है, तो ये आंसर हमारा आ गया कितना, 95 डिग्री। ठीक है, माइनस में। लेकिन आंसर ऑप्शन में क्या रहेगा, ऑप्शन में 95 डिग्री ही रहेगा। अब अब देखो,
यही मैं बता रहा था कि इस फॉर्मूले में क्या चीज़ की कमी है। ये फॉर्मूला जो हम निकालते हैं, ये फॉर्मूला जो है, इसका करेक्ट फॉर्म क्या है कि ये जो एंगल आएगा वो प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। क्लियर है? इतना ध्यान रखना है। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ये पता और क्लियर हो जाएगा कि माइनस प्लस का क्या चक्कर है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 5 से 6 बजे के बीच में जो हैंड्स होंगे क्लॉक के वो 70 डिग्री बना रहे होंगे, तो वो टाइम कौन सा है? ठीक है, अब उन्होंने क्या बता दिया है, एंगल बता दिया है और 5 से 6 बोल दिया है। और पहले और यहाँ हैंड्स बोला है तो हैंड कौन से होंगे, मिनट हैंड और आवर हैंड, ये तो स्टार्टिंग में ही बता दिया है। ठीक है, कि सिर्फ अभी हम मिनट हैंड और आवर हैंड के बारे में ही बात करेंगे। तो ये निकालने का क्या तरीका है, देखो पहले जो अपना फॉर्मूला था वो क्या था, थीटा इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर, ये था। देखो थीटा तो हमको दिया हुआ है 70 डिग्री, है ना, और आवर भी हमको दिया हुआ है, कौन सा आवर है, 5। कैसे, देखो पहले ही बताया था ना कि कैसे, कि देखो 5 से 6 बजे के बीच में बोला है, तो 5 से 6 बजे के बीच में बोला है मतलब 5 बज के समथिंग समथिंग होगा। तो 5 बज के समथिंग समथिंग होगा, तो आवर तो 5 ही आया, तो आवर भी पता है, तो बस थीटा पता है, आवर पता है, तो मिनट निकल जाएगा यहाँ से। तो आओ सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, थीटा इक्वल टू 70 डिग्री इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट की जगह डालेंगे, मिनट ही रहने दो, मिनट निकालना है -30 इंटू आवर की जगह 5 रख दो। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 70 प्लस 5 3 जा 15, 15 इधर आ जाएगा, 115 प्लस 11/2 इंटू, इसको जोड़ोगे तो इतना आता है 220 इंटू 2 डिवाइड बाई 11 इंटू एम। तो ये आएगा तुम्हारा 40 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना टाइम होगा वो कितना होगा, 5:40। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक आंसर है, कैसे देखो दिखाते हैं। ये मान लो घड़ी है, ठीक है, घड़ी है, यहाँ पे 9 डाल दो, यहाँ पे 3 डाल दो, 6 5, ठीक है। अब देखो 5 से 6 के बीच में बोला था 70 डिग्री, तो पहले देखो 5 बजे जो होगा अपना छोटा वाला सुई, वो कहाँ होगा, 5 से थोड़ा आगे होगा, तो मान लेते हैं यहाँ थोड़ा आगे है 5 से। ठीक है, 5 से थोड़ा आगे है, क्लियर है, छोटा वाला सुई मतलब आवर। अब देखो मिनट वाला हैंड कहाँ होगा, ये पूरे कहीं भी हो सकता है, और एंगल कितना बोला है, 70 डिग्री, तो 70 डिग्री इधर भी तो हो सकता है और 70 डिग्री इधर भी तो हो सकता है। समझ रहे हो बात को, 70 डिग्री इधर भी हो सकता है और 70 डिग्री इधर भी हो सकता है। तो अभी जो हमने यहाँ पे प्लस साइन के साथ निकाला है, तो हमने कौन सा निकाला, ये वाला निकाला है। और अभी हम इसका एक और आंसर क्या हो सकता है, कैसे निकालना है उसको, -70 लेके निकालो, -70 इज इक्वल टू 11/2 एम -30 इंटू 5। सेम चीज कर रहे हैं, खाली अब माइनस के साथ कर रहे हैं। माइनस के साथ करने से क्या होगा, जो अपना आंसर होगा जो ये दूसरा वाला, वो भी निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, जब पहले हम फॉर्मूला पढ़ाए थे तब भी बताए थे कि प्लस आए तो मतलब एंगल मिनट हैंड आगे है आवर से, और माइनस आए तो मिनट हैंड पीछे है। तो जब यहाँ सवाल में बोला है तो यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि मिनट हैंड आगे है कि पीछे है, इसलिए आंसर का ऑप्शन में दोनों ऑप्शन हो सकता है, ये वाला भी और अभी इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो भी। ठीक है, क्योंकि नहीं लिखा है इसलिए दोनों दोनों आंसर हो सकता है। और मान लो अगर एग्जाम में लिखा रहे कि 70 डिग्री आगे या 70 डिग्री पीछे, तब सिर्फ एक आंसर होगा, तब सोचना पड़ेगा। अगर बोल देगा मिनट पीछे है तो माइनस ले लेंगे, मिनट आगे बोल देगा तो प्लस ले लेंगे। तो अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से मिनट आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 160/11, 160/11 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करके 14.54 समथिंग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में और क्या आ सकता है, ऑप्शन में आंसर ऑप्शन हो सकता है कि 5:14 और कुछ सेकेंड। को जिसको मतलब ये डेसिमल वाला समझ में नहीं आता, वो क्या करो, ये 160/11 दिया है ना, इसको ऐसे यहाँ पे लिखो 160/11, और इसको भाग दोगे तो क्या 50 होगा, यहाँ 4, ये 44, ये 6 बचा रिमाइंडर। ठीक है, तो जब ये 160/11 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 14 6/11 मिनट्स। तो अब दो ऑप्शन होगा, क्या होगा, एक ऑप्शन होगा 5:40 और 5:14। अब इन दोनों में से जो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा
उसको टिक कर देना है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना ये कैसे निकालना है, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके। ये चीज़ तभी याद होगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस के ये चीज़ें कभी समझ में नहीं आएगी। तो सबसे मेन चीज़ क्या था इसमें कि ये फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। इस फॉर्मूला का बहुत यूज़ है, पहला यूज़ हमने एंगल निकालने में किया, दूसरा हमने टाइम निकालने में किया। अब आगे हम और भी क्वेश्चंस में इसका यूज़ करेंगे। पहले फिलहाल इस टाइप का क्वेश्चन एक और सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सवाल में क्या कह रहा है कि 7 से 8 के बीच में सुई के बीच में एंगल कितना है 45 डिग्री। तो एक बार प्लस 45 लेके सॉल्व करते हैं जल्दी से। 11 मेरे साथ साथ तुम लोग भी सॉल्व करो इसको, तो जल्दी जल्दी समझ में आएगा। 510/11 आता है। तो क्या करो, डिवाइड करो। कैसे करेंगे, 510/11, 11 4 जा 44। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 4, ये हो गया 11। 11 में से 4 घटाओ कितना होता है तुम्हारा, 7 होगा। और फिर यहाँ से 0 आ गया। अब यहाँ 6 जा 66, कितना बचा, 4 बचा। तो ये क्या लिखाएगा तुम्हारा 46 4/11 मिनट्स। तो एक आंसर ऑप्शन क्या हो सकता है तुम्हारा 7:46 मिनट। और दूसरा भी निकालना बाकी है, क्या दूसरा होगा कैसे, -45 लेके। ठीक है, -45 डाल दो इंटू बाकी सब चीज़ सेम। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा ये, 210 -45 इंटू 2/11 इक्वल टू मिनट। ये तुम्हारा, इसको जब सॉल्व करोगे ये तुम्हारा आ जाता है 30। तो एक और ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, 7:30 मिनट। क्लियर है। अब जो ऑप्शन में होगा वही तुम्हारा टिक करना है, एक 746 और एक 730। क्लियर है, दो आंसर हो गए। अब एक और क्वेश्चन है इस तरह का, देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 से 4 के बीच में जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड वो लैग कर रहा है, मतलब पीछे है। कितना से, 4 मिनट से। लैग बाय 4 मिनट, लैग मतलब होता है पीछे है। ठीक है, फ्रॉम आवर हैंड, किससे पीछे है, आवर हैंड से। तो अब बताओ, लैग बोल दिया, मिनट हैंड लैग कर रहा है आवर हैंड से, मतलब मिनट हैंड पीछे है, कुछ ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला कौन सा एंगल होगा, हम कौन सा लेंगे, प्लस वाला कि माइनस वाला, हम लेंगे माइनस वाला। ठीक है, एंगल कौन सा लेंगे हम, माइनस वाला, नेगेटिव। इतना क्लियर है। अब देखो दूसरा चीज, सर इसमें एंगल तो दिया ही नहीं है। एंगल तो दिया ही नहीं है, नहीं एंगल दिया है, कैसे दिया हुआ है एंगल, ये 4 मिनट बोल के दिया हुआ है एंगल। 4 मिनट देखो कैसे जब सबसे पहले ये क्लास चालू हुआ था तो बताए थे ना कि 1 मिनट में मिनट हैंड, 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री चलता है। तो यहाँ पे 4 मिनट का बात हो रहा है, तो 4 मिनट में मिनट हैंड कितना होगा, 6 × 4, 6 × 4 24। तो 24 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री होगा, तो 4 मिनट में कितना होगा, 6 डिग्री इंटू 4, तो 24 डिग्री। तो एंगल हमको मिल गया। तो अब हम वही फॉर्मूला में आंसर डालते निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या था अपना, थीटा इजकल टू 11m माइनस 30h। हम बार बार फॉर्मूला लिख रहे हैं इसलिए कि तुम वो याद हो जाए। तो अब थीटा कौन सा लेना है, 24 नहीं, -24। ठीक है, ये क्लियर है। हम फिर से समझा देते हैं, क्योंकि बोल दिया कि मिनट हैंड पीछे है 4 मिनट से, इसलिए हम माइनस लिए। और हमको एंगल कहाँ से मिल गया, ये 4 मिनट बोला है ना, मिनट हैंड पीछे है 4 मिनट से, इसलिए हम यहाँ से निकाल लिए। इसलिए सबसे स्टार्टिंग में हम बता दिए थे कि 1 मिनट में मिनट हैंड कितना चलता है और 1 मिनट में आवर हैंड कितना चलता है। ठीक है, अभी हम मिनट हैंड का क्वेश्चन दिए कराए हैं, होमवर्क में क्या होगा, आवर हैंड का दे देंगे कि आवर हैंड कितना मिनट पीछे है। तब तुम लोग को एंगल निकाल के करना है, कर लोगे मेरे हिसाब से। तो अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। -24 इज इक्वल टू 11, एम हमको पता नहीं, -30 इंटू आवर क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा अपना 30, 3 सॉरी, आवर हो जाएगा अपना 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो। 9 90 -24 2/11 इज इक्वल टू m। तो ये तुम्हारा आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12 मिनट। ठीक है, तो आंसर अपना क्या आएगा, आंसर होगा अपना 3:12।
अब 3:12 को तुम यहाँ घड़ी पे बना के भी देख लो एक बार। 3 बजे छोटा वाला हो गया, अब 12 मिनट बोला है तो 10:05 यहाँ पे कुछ होगा। ठीक है, तो देखो 4 मिनट पीछे भी बोला था तो पीछे भी दिख गया हमको यहाँ से, तो इसका मतलब है अपना आंसर भी सही है। क्लियर है? तो ऐसे कभी मान लो भूल से आप ये माइनस देना भूल जाते हो और जब आंसर आ जाए तो आप ऐसे फोटो बना के चेक कर सकते हो कि यार ये तो पीछे बोला था लेकिन मेरा तो आंसर आगे आ रहा है, तब फिर याद आ जाएगा तुमको कि माइनस देना था। क्लियर है? तो अभी हमने इतने सारे क्वेश्चंस देख लिए, अब हम आगे देखते हैं। अब हम 3 केस देखेंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं एक घड़ी अच्छा सा, ताकि समझ में आए अच्छे से सबको। देखो अभी जो हम बताने वाले हैं वो शायद तुम सोच के समझ नहीं पाओ। ठीक है, तो इसलिए मैं एडवाइस क्या कर रहा हूँ कि तुम लोग अपने घर का दीवार का घड़ी उतारो और जैसे जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वैसा वैसा करना, तो तुमको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, पिछले क्लास में कैलेंडर पढ़ा होगा, कैलेंडर पढ़ के बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, उसी तरह ये क्लॉक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे आके देखना भी बहुत चीज़ है इसमें। चलो अब क्या बताना है हमको इसमें कि ये एक घड़ी है। ठीक है, अब हमको इसमें बताना है कि वो घड़ी का जो दो सुई है, मिनट हैंड और आवर हैंड, वो कब कब एक के ऊपर एक आएगा, ऐसे कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे कुछ एक के ऊपर एक, ये हमको बताना है। अच्छा, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 1 बजे से गिनना। ठीक है, जब 1 बजेगा तो मिनट हैंड कहाँ पे होगा अपना? 12 पे, और आवर हैंड कहाँ पे होगा? 1 पे। ठीक है, लेकिन अभी तो दोनों साथ साथ है नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ। अब जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेगा ये वाला मिनट हैंड, मान लो यहाँ पे आया, तो आवर हैंड भी इधर से घसकेगा। तो उसी तरह करते करते यहाँ पे एक टाइम आएगा जब मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे पे चढ़ जाएगा। ठीक है, कोइंसाइड करेगा। अब ये टाइम निकालने के लिए कैसे करेंगे भाई कि ये टाइम निकालना है, तो ये टाइम निकालना भी उसी फॉर्मूला से है, 11/2 m - 30 × h। थीटा में डाल देना 0, क्योंकि क्या है ये एक दूसरे के ऊपर है तो एंगल तो 0 हो गया। मिनट हमको निकालना है और आवर के जगह जैसे यहाँ पे 1 बजे के बाद का निकाल रहे हैं तो 1 डाल देंगे। क्लियर है? तो ऐसे तुमको टाइम निकल जाएगा। ठीक है, ये भी बता दिया। अब देखो 1 से 2 के बीच में ये एक बार ही कोइंसाइड करेगा। ये मान लो अब कोइंसाइड कर दिया कुछ टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइम था, उसके बाद मिनट हैंड क्या होगा? आगे बढ़ जाएगा। अब आगे बढ़ जाएगा मिनट हैंड, तो फिर वो वापस कभी भी 1 से कोइंसाइड नहीं करेगा जब तक 2 ना बज जाए, 2 से आगे ना हो। क्यों? क्योंकि जब ये पूरा एक बार घूमेगा मिनट हैंड, तब तक आवर हैंड तो इसके बीच में ही होगा ना, इसके बीच में, तो फिर तो आएगा नहीं। तो चलो 1 घंटे में एक बार हुआ। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं कि 1 घंटे में एक बार कोइंसाइड हुआ। फिर अब 2 से 3 में आएगा, फिर यहाँ पे कहीं पे होगा, फिर 3 से 4 में यहाँ पे, फिर 4 से 5 में, 5 से 6 में, 6 से 7 में, 7 से 8 में, 8 से 9 में, 9 से 10 में, 10 से 11 में। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम कि हर घंटे में हो रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे आएंगे इस स्ट्रेच में, 12 से 1 के बीच में आ जाओ, तो देखो जब हम 11 बजे, मान लो 11 बज रहा है, ये आवर हैंड हो गया और ये मिनट हैंड हो गया, 11 बज रहा है। अब जैसे ये सुई आगे बढ़ेगा, ठीक है, 12 वाला जो मिनट हैंड है, ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, यहाँ तक जाएगा। जब ये यहाँ तक आएगा तो आवर हैंड भी यहाँ कहीं पहुँच जाएगा। ठीक है, अब तुम हमको बताओ कि 11 से 12 के बीच में कभी भी ये कोइंसाइड करेगा? कभी नहीं करेगा। ये कोइंसाइड तभी करेगा जब तुम्हारा छोटा वाला सुई 12 पे आ जाए और बड़ा वाला सुई भी 12 पे आ जाए। समझ में आया ये कैसे हुआ? ये अगर मैं यहाँ पे नहीं समझा पा रहा हूँ तो तुम अपना घड़ी पे वैसे घुमा घुमा के देखो। जैसे 11 पे तुम्हारा 11 बजेगा, उसके बाद से तुम धीरे धीरे घुमा के देखना कि तुम्हारा कोइंसाइड ये कहाँ पे करेगा, सीधा ये 12 पे करेगा। क्लियर है? अब ये 12 पे एक बार कोइंसाइड कर गया, तो अब तुम मिनट हैंड को फिर आगे बढ़ाओ, जैसे हम बढ़ा रहे थे, क्योंकि हम 11 1 से गिनना चालू किए थे, तो अभी हम वापस 1 तक जाएंगे। तो अब 12 पे ये हो गया, अब यहाँ से गिनो, जब मिनट हैंड यहाँ से निकलेगा तो फिर कभी आवर हैंड को छुएगा? देखो घुमा के, जैसे ये मिनट हैंड यहाँ से निकला तो आवर हैंड भी धीरे धीरे यहाँ पे है। अब जैसे मिनट हैंड यहाँ तक वापस से, मान लो मिनट हैंड तुम्हारा यहाँ 12 पे आएगा मिनट हैंड, और छोटा वाला आवर हैंड वो 1 पे आएगा, तब तक वो कहीं पे कोइंसाइड नहीं किया। तो इससे हम क्या याद रख सकते हैं कि 12 घंटे में, यहाँ पे देखो लिख के भी दिए हैं कि 12 घंटे में 11 बार कोइंसाइड होता है ना? और ये गड़बड़ कहाँ पे आती है?
11 से 1 के बीच में ये गड़बड़ आती है। 11 से 1 के बीच में सिर्फ 12 बजे ही दोनों सुई कोइंसाइड करता है। ये मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, ठीक है, और समझा भी रहा हूँ, और तुम अपने घड़ी पे भी करके देख लेना। तो ये चीज़ तुमको याद होना चाहिए हमेशा कि ये जो कोइंसाइड वाला सिस्टम है, कोइंसाइड बोलो या 0 डिग्री एंगल बोलो, 0 डिग्री एंगल एक 12 घंटे में 11 बार बनता है। 12 घंटे में यहाँ लिख देते हैं 12 आवर्स 11 टाइम्स। तो 24 घंटे में कितना बार बनेगा जी? 22 टाइम्स। क्लियर है? ये सबको याद होना चाहिए, इस पे बेस्ड आगे क्वेश्चन आएंगे। तो पहला चीज ये क्लियर हो गया। दूसरा चीज, अगर मान लो कभी टाइम पूछ दिया तो कैसे निकालना है, इस फॉर्मूला से ही निकालना है कि परफेक्ट टाइम कैसे होगा। ठीक है, अब सेम चीज जैसे अभी हमने हमें कोइंसाइड पे देखा, अब हम देखते हैं 180 डिग्री पे, दैट इज अपोजिट। ठीक है, तो अब देखेंगे हम क्या अपोजिट के लिए। अपोजिट मतलब मिनट हैंड के जस्ट अपोजिट में क्या होगा? आवर हैंड होगा। मतलब इनके बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर है? वापस से जैसे हमने पहले काउंट किया था वैसे हम काउंट करेंगे, कहाँ से? 1 बजे से। तो 1 बजे से गिनना चालू करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मिनट हैंड यहाँ पे कहीं होगा और आवर हैंड यहाँ कहीं पीछे होगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा। तो एक एक से दो के बीच में कितना बार आएगा? सिर्फ एक बार में आएगा, तुम गिन के देख लो। फिर 2 से 3 में करोगे तो यहाँ पे आएगा, 3 से 4 में यहाँ पे आएगा, ऐसे करके करते करते तुम जब यहाँ पे आ गए 4 पे आओ, ठीक है, 3 तक आया, अब 3 से 4 पे यहाँ पे आएगा। अब देखना यहाँ पे गेम होगा जैसे पहले गेम हुआ था। क्या गेम होगा कि जैसे 5 बजे यहाँ पे होगा और मिनट हैंड यहाँ पे होगा, 5 बजे पक्का पक्का 5 बज रहे, ठीक है। अब 5 बजे से थोड़ा बढ़ो आगे, ये यहाँ तुम्हारा बढ़ते जाएगा मिनट हैंड, तो आवर हैंड भी बढ़ता चला जाएगा। तो आवर हैंड, जैसे मान लो ये मिनट हैंड तुम्हारा कहाँ आ गया, मिनट हैंड मान लो जस्ट यहाँ पे है अभी, ठीक है, तो ये आवर हैंड भी कहाँ पे आएगा होगा? जस्ट यहाँ पे आ गया होगा कहीं पे। क्लियर है? अब जैसे ही आवर हैंड 6 पे आएगा तभी ये मिनट हैंड यहाँ पे 12 पे जाएगा, और ये हो गया तुम्हारा कितना? 180 डिग्री। यही तो खोज रहे थे। तो मतलब 5 से 6 के बीच में कहाँ पे आया? 6 पे आया। अब 6 से 7 के बीच में देखो, फिर से देखो, 6 पे यहाँ पे है और 12 पे यहाँ पे है। अब जैसे ही 6 से थोड़ा आगे यहाँ पे मिनट हैंड यहाँ बढ़ेगा तो आवर हैंड भी इधर कहीं बढ़ेगा। इस तरह करते 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 तुम घुमाओगे तो ये दिखेगा तुमको ऐसा कि 7 बज जाएगा यहाँ पे, और ये कभी एक दूसरे के बराबर आया ही नहीं। और जब 7 से थोड़ा आगे बढ़ेगा तब जाके यहाँ पे कहीं पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट में आएगा। क्लियर है? ये चीज तुमको अपने घड़ी पे करके देखना होगा तभी समझ में आएगा अच्छे से। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि हर घंटे में एक बार हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? 5 से 7 के बीच में गेम फंस गया। जैसे पहले में कहाँ पे फंसा था? 11 से 1 में। यहाँ पे कहाँ फंसा? 5 से 7 में। तो यहाँ पे वैसे ही लिख लेंगे सेम कि 180 डिग्री के लिए, 180 डिग्री के लिए 11 आवर में, सॉरी 12 आवर में 11 बार आता है, और 24 आवर में मतलब 24 घंटों में 22 बार आता है। ये भी तुमको याद होना चाहिए। क्लियर है? और ये टाइम भी याद होना चाहिए, कब ये किस समय ये वाला चीज खराब होता है, मतलब अपना कहाँ पे ये कम पड़ता है, तो ये याद होना चाहिए तुम्हारा 5 से 7 के बीच में। ये देखो, ये सब चीजें याद रहेंगी तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेगा, और कोई बात नहीं है। ठीक है, ये हमने क्या क्या देख लिया? कोइंसाइड का देख लिया, मतलब 0 डिग्री। फिर हमने देख लिया 180 डिग्री, और अब हम देखेंगे 90 डिग्री। तो आ जाता है 90 डिग्री पे देखने के लिए। फिर अभी एक बार हम घड़ी बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये हो गया घड़ी। अब हमको क्या बोला है? राइट एंगल बनाना है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए क्या होगा? आवर हैंड मान लो ऐसे होगा तो मिनट हैंड उसके जस्ट 90 डिग्री कोण पे होगा। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, इसके लिए भी गिनना चालू करते हैं। तो क्योंकि सबको 1 बजे से गिनना चालू किया था तो हम इसको भी 1 बजे से गिनना चालू करेंगे। तो 1 बजे छोटा वाला सुई यहाँ पे होगा, बड़ा वाला सुई 12 पे होगा। ठीक है, ठीक है, 12 पे होगा। अच्छा, उसी तरह अब जैसे इसको आपको 90 डिग्री बनाना है, तो 90 डिग्री के लिए अब क्या होगा? सुई थोड़ा सा आगे बढ़ेगा यहाँ पे, तो मिनट वाला कहाँ पे आएगा? यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो एक ऐसा सीन आएगा जहाँ पे ये 90 डिग्री बना लेगा। क्लियर है? उसी तरह सेम अभी मिनट हैंड चल ही रहा है, मिनट हैंड चलते 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 यहाँ पे कहीं मिनट आवर हैंड होगा और मिनट हैंड यहाँ पे कहीं पे होगा, और एक बार फिर से 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं? 1 से 2 के बीच में कितना बार आया? 2 बार आया। क्लियर है?
उसी तरह आगे बढ़ो, 2 से 3 में देखोगे तो देखते हैं 2 से 3 में एक बार, इसको मिटा देते हैं तो समझ में आएगा। देखो 2 से 3 में 2 बज रहा है यहाँ पे, क्लियर है। अब इस सुई को आगे बढ़ाओ, इस सुई को जैसे ही तुम आगे बढ़ाओगे मिनट वाला हैंड को, तो आवर वाला हैंड भी खिसकेगा। तो इतना तो पता चल रहा है कि ये मिनट वाला हैंड मान लो यहाँ पे कहीं पे आ गया, देखना अच्छे से कि एक टाइम ऐसा आएगा जब मिनट वाला हैंड इधर कहीं पे होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कहीं होगा, और आवर वाला हैंड भी यहाँ पे कहीं पे होगा 2 से 3 के बीच में, ठीक है, और ये 90 डिग्री बना लेगा। क्लियर है। अब ये मिनट हैंड अभी भी आगे चलता जा रहा है, तो मिनट हैंड आगे चलता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब मिनट हैंड तुम्हारा 12 पे आ जाएगा और आवर हैंड तुम्हारा 3 बजे पे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज भी तुम लोग अपने अपने घड़ी पे घुमा के देखो तो समझ में आएगा अच्छे से। 3 पे आ गया, अच्छा सर आ गया ना 3 पे, तो देखो यहाँ पे भी 2 बार आया, 2 से 3 में 2 बार आया, ठीक है। अब देखो इसको मिटाओ, अब देखो अपना क्या बज रहा है, अभी 3 बज रहा है और ये 90 डिग्री हो चुका है। अब फिर से इसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओगे तो घुमाओ इसको, इसको जैसे तुम मिनट हैंड को घुमाओगे तो आवर हैंड भी घूम रहा होगा। घूमते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब आवर हैंड तुम्हारा यहाँ पे होगा 3 से 4 के बीच में कहीं पे, और मिनट हैंड कहाँ पे होगा तुम्हारा, यहाँ पे कहीं होगा ऑलमोस्ट, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाता हुआ। फिर अभी भी मिनट हैंड को आगे लेके चलो, आगे लेके चलो, आगे लेके चलो, तो ये तुम लोग देखोगे कि आवर हैंड तुम्हारा 12 पे आ गया, सॉरी 4 पे आ गया आवर हैंड, और मिनट हैंड कहाँ पे आ गया 12 पे, और ये तुम्हारा क्या हो गया 90 डिग्री कितने बार आया, सिर्फ एक ही बार आ पाया, मतलब 3 से 4 के बीच में सिर्फ एक बार आ पाया। समझ में आया डिफरेंस, एक बार समझ में आया। अब हम लोग इसको मिटाएंगे, ये दिमाग में रखना सब लोग कहाँ पे चेंज गड़बड़ हो रहा है। अब ये देखो 4 से 4 बज रहा है अभी, ठीक है। अब हम 4 से वापस से गिनना चालू करेंगे, तो 4 से वापस से गिनना चालू करो, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारा आवर हैंड यहाँ पे होगा और मिनट हैंड यहाँ पे कहीं होगा और ये 90 डिग्री बना रहा होगा। क्लियर है। उसी तरह सेम ये अभी और चलता जाएगा, चलता जाएगा, और ये 4:40 के करीब में फिर से एक बार 4:40 फिर से एक बार 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, 2 बार आया, 2 टाइम्स। उससे तो तुम 5 से 6 में करो 2 टाइम आएगा, समय की कमी के कारण हम नहीं करके बता रहे हैं, ये आएगा 2 बार, ठीक है, 2 बार 2 टाइम। अब हम वापस से तुमको 8 बजे से गिना के दिखाते हैं, वापस से 8 बजे से आते हैं कि 8 बज रहा है अभी, इसको मिटा देते हैं बाकी को। अब हम 8 बजे तक बता दिए कि 2 बार आएगा, अब 8 बजे आ जाओ, 8 बजे ये रहा। अब इसको घुमाओ मिनट हैंड को, मिनट हैंड घुमा 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 घुमा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब 8:25 पे 90 डिग्री आएगा, ठीक है। और फिर सीधा अगली बार अब घूमेगा ये तो 9:0 पे, मतलब मिनट हैंड कहाँ पे होगा 12 पे होगा, और आवर हैंड कहाँ पे होगा 9 पे होगा, और तब ये वापस से 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो 2 बार यहाँ पे भी आ गया। अब इसमें क्या करो, इसको मिटा दो, और 9 बजे से फिर घुमाओ इसको, तो फिर जब तुम घुमाओगे तो तुमको दिखेगा 9 बज के, ये 9 पे है, ठीक है, 9 बज के समथिंग मिनट पे, ये गंदा हो गया एक मिनट में, 9 बज के समथिंग, अरे ये आ नहीं रहा, 9 बज के समथिंग मिनट पे ये वापस से 90 डिग्री होगा, होगा, ये बन नहीं रहा अच्छे से लेकिन है यहाँ पे, ठीक है। अब तुम वापस से इसको घुमाओगे मिनट हैंड को, ये मिनट हैंड है सॉरी, वापस से इसको घुमाओगे तो तुमको ऐसा दिखेगा कि तुम्हारा टाइम जो है रेड से देखो 10 बज जाएगा, 10, आवर हैंड 10 पे और मिनट हैंड 12 पे है, और इन 9 से 10 के बीच में 90 डिग्री सिर्फ एक बार आया, 1 टाइम्स। क्लियर है। अब फिर 10 से नॉर्मल फिर गिनो, फिर 10 बजे से मिनट हैंड को घुमाओगे तो तुमको दिखेगा पहला वाला 90, पहला वाला 90 कुछ समथिंग 10 बज के समथिंग मिनट पे आएगा, फिर उसके बाद दूसरा 90, फिर ये घूमेगा
सॉरी 10 बज के समथिंग मिनट पे फिर आएगा, मतलब फिर 2 बार आया और फिर ये चलता रहेगा 2 बार 2 बार। ठीक है, तो मैंने क्या दिखाया तुम लोगों को कि 90 डिग्री जो है वो 12 घंटे में कितना बार आया। हर बार ये 2 बार आया, सिर्फ 2 बार ये 1 बार आया। तो इनको तुम जब जोड़ोगे तो ये कितना आता है पता है, ये तुम्हारा आता है 22। तो यहाँ पे क्या था, पहले क्या हो रहा था 24 घंटे में 22 बार आता था कुछ भी, अब क्या आ रहा है 12 घंटे में 22 बार आ रहा है। तो 24 घंटे में कितना आएगा 44 टाइम्स। क्लियर है, ये भी याद होना चाहिए तुमको। और ये गेम कहाँ पे हो रहा है, ये गेम हो रहा है 3 से 4 के बीच में। हर बार क्या हो रहा था, एक बार 2 बार आ रहा था, और 3 से 4 के बीच में क्या हुआ, एक बार आया। उसी तरह 9 से 10 से बीच में कहाँ पे कितनी बार आया, सिर्फ एक बार आया। ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल है, बट समझोगे अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा। ये भी तुमको याद रखना है। क्लियर है, ये सब नोट्स में बनाते चलो तो समझ में आएगा अच्छे से। तो मैंने अभी क्या क्या बता दिया, 0 डिग्री का बता दिया, 90 डिग्री का बता दिया, और सॉरी 0 डिग्री का बता दिया, 180 डिग्री का बता दिया, और ये हो गया 90 डिग्री का। अब इस पे देखते हैं एक सवाल। समय की बहुत कमी है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंडे का दिन है, सुबह 8 बजे से लेकर मंडे का दिन है, उसी दिन शाम 5 बजे तक घड़ी ने कितनी बार 90 डिग्री बनाया। ऐसा सवाल है, घड़ी ने कितनी बार 90 डिग्री बनाया। तो पहला सवाल है क्या, 8 बजे, तो 8 समथिंग यहाँ बज रहा होगा, 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। ठीक है, तो इसको हमेशा पता है सॉल्व करने का क्या तरीका है, घड़ी बना लो 9 10 11 12। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है 90 डिग्री के लिए, और अभी हमने पढ़ा है 90 डिग्री में क्या होता है कि हर घंटे में 2 बार आता है, सिर्फ 9 से 10 के बीच में एक बार आता है, और 3 से 4 के बीच में एक बार आता है। तो बस कुछ नहीं करना, इनको गिन लो। कैसे गिनेंगे, 8 बजे से गिनना है ना, 8 से 9 2 बार, 9 से 10 एक बार, 10 से 11 2 बार, 11 से 12 फिर 2 बार, 12 से 1 2 बार, 1 से 2 2 बार, 2 से 3 फिर 2 बार, लेकिन 3 से 4 फिर एक बार, फिर 4 से 5 2 बार। तो कितना बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बार 2 आया, प्लस 2 बार 1 आया, तो 1 इंटू 2 लिख लो। अब इनको जोड़ लो, कितना आ गया तुम्हारा 16। तो आंसर हो गया तुम्हारा 16 टाइम्स। तो ऐसे ही करके तुमको क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है सबको, क्या बोल देगा कि मंडे किसी किसी टाइम पे बता देगा, और किसी टाइम तक वो दे देगा, और बोलेगा कि कितनी बार 90 डिग्री आया, कितनी बार 180 डिग्री आया, कितनी बार 0 डिग्री आया। क्लियर है, एक ही क्वेश्चन से ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर है ये तीनों कॉन्सेप्ट, कि ये तीनों जो थ्योरी बताया इनका यूज कहाँ पे है। मैं फिर बोलूंगा कि अपना घर पे जो घड़ी है उनको लो, हाथ में उठाओ और उनको घुमा घुमा के देखो कि 0 डिग्री कब आ रहा है, 180 डिग्री कब आ रहा है, और 90 डिग्री कब आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो बाकी एक टॉपिक रह गया है वो हम कल के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और आज के लिए होमवर्क है ये 8 क्वेश्चंस, इस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को बना लेना, ठीक है। अगर सब कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, या मैसेज भी कर सकते हो। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, उनको भी कुछ सीखने मिले। शुक्रिया।